कांग्रेस का हरियाणा में दलित विरोधी चेहरा बेनकाब। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी पार्टी। क्या कांग्रेस ने शैलजा कुमारी को दलित होने के कारण किया किनारा? हरियाणा में इस वक्त चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह की खबरें सुर्खियां बिटोर रही हैं और इसके पीछे का कारण टिकट बंटवारा है, क्योंकि टिकट बंटवारे के समय कांग्रेस द्वारा कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को एक एक टिकट देकर किनारा कर दिया गया, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है और कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा नाराज है। यही नहीं, कुमारी शैलजा ने खुद से भी ये बात सामने रखी थी कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। उन्होंने ये सवाल भी कहा था, ये सवाल भी रखा था कि एक दलित हरियाणा का मुख्यमंत्री आखिर क्यों नहीं बन सकता है। ऐसे में ये बात साफ है कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदार अनेक हैं, लेकिन यहाँ पर कुमारी शैलजा को पूरी तरीके से किनारा किया जा रहा है। सिर्फ एक टिकट देकर उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, जिसे लेकर अब खुलकर बीजेपी भी सामने आकर जो कांग्रेस के अंदर चल रही आंतरिक कलह को उजागर करती नजर आई, जहां पर बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि कांग्रेस का रवैया सदा ही भेदभावपूर्ण रहा है। टिकट बंटवारे में दलित की बेटी कुमारी शैलजा को किनारे कर दिया गया। पर्दे के पीछे राहुल गांधी हरियाणा में बाप बेटा की सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं दिखाते। कांग्रेस और राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव में आरक्षण को लेकर झूठ बोला, गरीब लोगों को लालच दिया। अब वही राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने की भी बात बोल रहे हैं। कांग्रेस दलित विरोधी है, ये बातें आप लोग दलित वर्ग के लोगों को बताइए कि कांग्रेस दलित और कमजोर लोगों का हित कभी नहीं कर सकती। कांग्रेस परिवारवादियों की पार्टी है, इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। यही नहीं, विप्लव देव ने जो पहले ही कोट कर रखा था और कई बार वो कह चुके हैं टिकट बंटवारे को लेकर कि कुमारी शैलजा को बस इसीलिए टिकट जो है एक टिकट देकर किनारा किया गया क्योंकि वो दलित है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार रैलियां भी देखने के लिए मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में काफी कुछ कहते नजर आए और इस दौरान उन्होंने भी कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी बताई। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जरा एक बार आप खुद सुनिए। कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा हरियाणा से बेहतर कौन जानता है। हरियाणा में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो दलितों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2005 में गोहाना में कितना बड़ा कांड हुआ था, क्या उसे कोई दलित परिवार भुला सकता है? 2010 में मिर्चपुर कांड को क्या कोई भूल सकता है? 2012 में भगाना में जो कुछ हुआ था, फिर 2014 में दलित बेटियों के साथ जो कुछ हुआ था, उस शर्मनाक घटना को याद करके ही रूह कांप जाती है। तब हमने ये भी दिखाया था कि मुख्यमंत्री हुड्डा जी और इनका दिल्ली का शाही परिवार सबके मुंह पर ताले लग गए थे। इसलिए कांग्रेस से यहां के दलित समाज को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। मैं तो कांग्रेस से एक और बात बताऊंगा। पहले कांग्रेस में जो एक अंदरूनी महाभारत चल रही है, अरे जरा उसे तो संभालो। जिस तरह यहां एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। साथियों, भाजपा की सरकार पूरी ईमानदारी से हरियाणा के विकास में जुटी हुई है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बड़ा दलित आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है।
कांग्रेस झूठ फैलाने में जुटी है। कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। उन्होंने नेहरू जी का भी जिक्र किया और कांग्रेस के दौरान जितने भी, अगर आप कहेंगे कि पद पर विराजमान लोग थे, उनका भी जिक्र किया और बताया कि कैसे आज ये दलितों की बात कर रही है, आरक्षण की बात करते रहते हैं, लेकिन इनके नेताओं ने, इनके पूर्वजों ने किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ दलितों का और आरक्षण का विरोध ही किया है। जिस तरीके से शैलजा कुमारी को सिर्फ एक टिकट देकर किनारा कर दिया गया है और अब बीजेपी इस मामले को लेकर जो है लगातार कांग्रेस को घेर रही है और कह रही है कि दलित तो विरोधी है कांग्रेस, क्योंकि शैलजा कुमारी दलित है, इसी वजह से उन्हें एक टिकट देकर किनारा कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो ये बीजेपी के लीडरान कह रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी ने भी कहा, विप्लव देव जी ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा के पूर्व सीएम चीफ मिनिस्टर विप्लव देव जी जो सह प्रभारी हैं चुनाव के, फतेहाबाद व टोहना व कई जगह भाषण देने आए और उन्होंने कहा यह है कि कांग्रेस का रवैया सदा ही भेदभावपूर्ण रहा है। ये भी बिल्कुल सही रहा कि कांग्रेस ने भेदभाव करके ही राजनीति की है, आपस में लड़ा के। जो अंग्रेज़ों की नीति थी, अंग्रेज नेहरू जी को शासन दे गए थे, तो उनसे इन्होंने यही सीखा था, डिवाइड एंड रूल। तो ये बिल्कुल उन्होंने सही बात कही। दूसरा, उन्होंने कहा टिकट बंटवारे में शैलजा को किनारे किया गया। हकीकत है, ये कट सच कहा विप्लव देव ने कि टिकट बंटवारे में उनको बिल्कुल किनारे, उनको और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों को किया गया किनारे, और इसका आक्रोश वहाँ की जनता पे है। तो आपको बता रहे हैं कि विप्लव देव का आना, उन्होंने नब्ज पकड़ ली और जो सच बात थी, ये बात आपको बता रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी अच्छी लगी कि एक दूसरी पार्टी का व्यक्ति सच कह रहा, और सच कहना विप्लव देव का यही एक वजह विप्लव देव को ने पूरे पूर्वोत्तर भारत में भाजपा ला दी। उन्होंने ये भी कहा बाप बेटा की सरकार ये चाहते हैं। तो ये बात भी सही कही कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका जी, इनका सिर्फ एक ही है कि वो कह नहीं पा रहे हैं, खुल करके बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वो बाप बेटा मतलब दीपेंद्र हुड्डा और इनके भूपेंद्र हुड्डा की सरकार चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि हकीकत है, दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा में भी मतभेद है। वो बेटा चाहता हम बने, बाप चाहते हम बने। इसके अलावा विप्लव देव जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस गांधी और राजीव गांधी, कांग्रेस और राजीव गांधी जो आरक्षण में झूठ बोला, वास्तव में हमेशा आरक्षण पे झूठ बोला, हमेशा। मैं आपको बता रहा हूँ कि दलित जो है पंजाब में बहुत अच्छी पोजीशन में, सबसे ज़्यादा IAS IPS और सबसे ज़्यादा मंत्री पंजाब में है, सबसे ज़्यादा आरक्षण उनको वहाँ मिला, उसका लाभ मिला। हरियाणा में दलितों की पोजीशन सबसे बुरी है और दलितों की आबादी बहुत अच्छी है। इन्होंने जो बात कही विप्लव देव जी ने, पता नहीं कहाँ से त्रिपुरा के आके व्यक्ति ने, और वहाँ की बिल्कुल दर्द, वहाँ की माटी को बिल्कुल आप समझिए बता दिया कि आरक्षण के लिए हमेशा जुड़ो। कांग्रेस ने क्या किया, वहाँ पनपने नहीं दिया, दलितों को पनपने नहीं दिया और किसी भी दलित को इन्होंने आगे नहीं किया। अब पंजाब में जो दलित आगे है वो कांग्रेस की वजह से कतई नहीं है, अकाली दल की वजह से। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था गुरु रंग रेटे गुरु के बेटे, ये उन्होंने कहा था गुरु गोविंद सिंह ने। तो उन्होंने जो बात कही, आपको बताना, सिख और जितना भी दलित था, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में दलित इकट्ठा हो रहा है, ये एक ताजुब की बात है। और आपको बताया ना, उन्होंने ये भी कहा विप्लव देव जी ने कि दलित विरोधी लोगों को ये बताएं कि परिवारवादी पार्टी है, कभी कार्यकर्ता को सीएम नहीं बनाया। ये देखिए बाप बेटे को बना रही, दोनों राजा हैं वहाँ के और दोनों ने उपद्रव करवाया था। तो जो विप्लव देव जी ने कहा है परिवारवादी, तो आपको बताना जनता को वहाँ छू गया। दूसरी, आपको विप्लव देव हैं क्या, आपको बता रहे त्रिपुरा में कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती थी, कभी इनका MLA सभासद नहीं, एक सभासद नहीं जीतता था। तो विप्लव देव ने क्या किया, वहाँ पे विप्लव देव के आने से टोटल दलित, बंगाल में दलित का मतलब टोटल बीजेपी, इनकी वजह से दलित आया। ये नब्ज को जानते, नई जगह, इसलिए इनको सह प्रभारी बने और इन्होंने नब्ज पकड़ ली। विप्लव देव का बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए, वहाँ पे एक इमेज बनी है।